21वीं सदी के शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त रफ्तार से तरक्की की है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कुछ दशकों पहले सिर्फ एक कल्पना हुआ करती थी। अगर हम बीते कुछ सालों में हुई प्रगति पर नजर डालें तो यह सोचना वाकई रोमांचक है कि अगले 30 सालों में हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने 2050 में जीवन कैसा होगा इस पर थोड़ा रिसर्च किया और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो आपको हैरान कर देगी। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशील कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान की खोज। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है और इसके कई नए उपयोग खोजे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में नैनोबोट्स को हमारे दिमाग में लगाया जा सकता है, जिससे हम वर्चुअल वर्ल्ड से और भी तेजी और आसानी से जुड़ सकेंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारा दिमाग और कंप्यूटर एक हो जाएंगे, जिससे इंसान बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, जिससे असीमित जानकारी और हर तरह की समस्याओं के समाधान होंगे जो शायद इंसान अकेले हल नहीं कर सकता। अगर नैनो टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच जाती है तो शायद हमें फोन और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इन्हें सीधे अपने दिमाग में ही उपयोग कर सकेंगे। भविष्य के छात्रों के लिए वाकई रोमांचक है। लगता है कि गणित अब अधिक समय तक मुश्किल नहीं रहने वाला है। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी भविष्य में जिस तकनीक की प्रगति की हम उम्मीद कर सकते हैं उसमें 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तकनीक पहले से ही काफी अच्छी है, लेकिन 2050 तक इसके और भी अधिक विकसित हो जाने की संभावना है। अभी हमारे पास 3D प्रिंटेड टूल्स और घर मौजूद हैं, लेकिन भविष्य में हम और भी कई टूल्स और शायद कुछ ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी प्रिंट कर सकेंगे। अगर बड़े पैमाने पर मशीनों का निर्माण होता है तो यह तकनीक उन सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी जो 3D प्रिंटर का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे प्रिंट की जा सकने वाली वस्तुओं की संभावनाएं असीमित हो जाएगी। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंटेबल का मौजूद ट्रेंड जारी रहता है तो वह दिन दूर नहीं जब हर कोई बड़े बड़े आइटम्स जैसे फर्नीचर और यहाँ तक कि हथियार भी प्रिंट करने में सक्षम होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक सस्ता 3D प्रिंटर विकसित किया जाए जो भोजन प्रिंट कर सके। यह तकनीक विश्व में भूख को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकती है, भले ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सामने हों। मेडिकल अब हम मोबाइल फोन के अंत से मृत्यु के अंत की ओर बढ़ते हैं, यानी हो सकता है कि 2050 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु होना सिर्फ अतीत की बात बन जाए। DCI टेक्नोलॉजी के माध्यम से मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी को कंप्यूटर फाइल की तरह हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी यादें, अनुभव और डाटा को फिर से भी प्राप्त किया जा सकेगा और इसे किसी दूसरे जीव या शायद एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट में अपलोड किया जा सकेगा, जिससे वे इन्वेंशन पर काम करना जारी रख सकें। मेडिकल फील्ड में एक और बड़ा सुधार यह हो सकती है कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव हो जाएगा। हालांकि इस विकास का एकमात्र नुकसान यह हो सकता है कि जब कोई नई तकनीक पहली बार आती है तो काफी महंगी होती है, जिससे आम लोगों को इस लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एक और क्षेत्र जिसमें भारी विकास होगा वह है ट्रांसपोर्टेशन। 2050 तक परिवहन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह जैसी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कोर्स का परीक्षण कर रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2050 तक पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कोर्स की तकनीक विकसित हो जाएगी। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के कुछ फायदे पर नजर डालें तो ट्रैफिक से संबंधित मौतों में काफी कमी आएगी, क्योंकि यह वाहन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। एक और बड़ा फायदा यह होगा कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के साथ जीवन शैली में बदलाव आएगा, जिसमें लोगों को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्री सफर के दौरान आराम कर सकेंगे या ज्यादा काम कर सकेंगे, जिससे यात्रा में बिताया गया समय अधिक उपयोगी हो जाएगा। एक और दिलचस्प विकास इलन मस्क का हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविट के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जहां ट्रेन की स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। यह ट्रेन लोगों को तेज, सस्ता और स्वच्छ परिवहन की विकल्प देगी और ज्यादातर लोग इस सिस्टम का उपयोग करेंगे तो ट्रैफिक से संबंधित घटनाएं भी कम हो जाएगी। फ्यूल भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग होने वाला ईंधन पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा। वर्तमान में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के घटते भंडार की चुनौतियों से जूझ रही है, इसीलिए हमें एक अधिक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हानिकारक व्हीकल एमिशंस को कम किया जा सके। हमें एक ऐसे फ्यूल की तलाश करनी होगी जो कार्बन एमिशंस को पूरी तरह से समाप्त कर सके। इसके साथ ही ओशियन वाइंड, सोलर और थर्मल एनर्जी पर भी गहन शोध किया जा रहा है। ब्लू रेज नाम की एक कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को पूरी तरह से खत्म करता है। उम्मीद है कि ब्लू रेज और उनके सहयोगी जल्द ही इस मिशन पर सफल होंगे ताकि हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं से राहत पा सकें। इस समस्या का एक और समाधान है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही उपयोग किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों से न केवल कार्बन एमिशन कम होंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि हम पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन की ओर बढ़ सकें। स्पेस एक्सप्लोरेशन अगर मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कहीं देखा जा रहा है तो वह है स्पेस एक्सप्लोरेशन और कोलोनाइजेशन। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी क्रांति लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि दूसरों ग्रहों पर बस्तियां बनाई जाए और वहां इंसानों को बसाया जाए। 2050 तक इन सभी प्रयासों के चलते स्पेस टूरिज्म भी हकीकत बन जाएगा। हालांकि यह सुविधा शुरुआत में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि 2050 में हमारा भविष्य कैसा होगा। एक बात तो तय है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे कोई शक नहीं है कि 2050 तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। लेकिन साथ ही अगर आप अमेज़न जंगल के बारे में जानना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।